क्या आप कभी अकेले बैठे हों और ऐसा महसूस हुआ हो जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो, जैसे कोई मौन में आपसे संवाद कर रही हो? क्या आपने कभी मन ही मन ईश्वर से कुछ कहा है और फिर किसी उत्तर की प्रतीक्षा की है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर केवल विश्वास की वस्तु नहीं, अनुभव का सत्य है। उन्हें पाया नहीं जाता, बल्कि अनुभव किया जाता है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या ईश्वर से बात की जा सकती है? उत्तर है हाँ, लेकिन उसके लिए जुबान नहीं, एक शांत हृदय चाहिए। जब हृदय पुकारता है, हर आत्मा भीतर से जानती है कि कोई है, कोई जो मुझे देख रहा है, जो मेरे दुख को समझता है, जो मेरे मौन को सुन सकता है। पर अक्सर हम इतने शोर में खो जाते हैं कि उस मौन आवाज को सुन ही नहीं पाते। हर दिन हम मोबाइल, खबरें, सोशल मीडिया, शोर, इन सब से घिरे रहते हैं। पर योगानंद जी ने कहा, ईश्वर से संपर्क के लिए पहला कदम है मन की मौनता। ईश्वर से बात की शुरुआत मौन की भाषा से होती है। योगानंद जी ने एक बात सिखाई, ईश्वर से बात करने के लिए आपको बाहर की आवाजें नहीं, अंदर की शांति चाहिए। तो पहला अभ्यास है, रोज कुछ पल पूर्ण मौन में बैठें, बिना किसी मांग के, बिना किसी विचार के, सिर्फ यह भावना लेकर, मैं ईश्वर से बात करने आया हूं। ना कुछ मांगने, ना कुछ बताने, सिर्फ उनके पास बैठने। यह मौन ही पहली सीढ़ी है ईश्वर से संपर्क की। जब भी हम कहते हैं ईश्वर मुझसे दूर है, तो योगानंद जी मुस्कुराते हुए कहते, नहीं, ईश्वर तो सदा पास है। वो तुम्हारे रोम रोम में बसा है, लेकिन तुम अपनी ही आवाजों में खो गए हो। आप रेडियो पर एक सही फ्रीक्वेंसी लगाते हैं, तभी आवाज स्पष्ट आती है। वैसे ही ईश्वर की आवाज सुनने के लिए आपको अपनी आंतरिक फ्रीक्वेंसी को मौन, प्रेम और श्रद्धा में ट्यून करना होगा। तो अब प्रश्न यह नहीं है क्या ईश्वर से बात की जा सकती है, अब प्रश्न है कैसे। परमहंस योगानंद जी हमें सिखाते हैं, ईश्वर से बात करने के लिए हमें शब्दों की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है एक चुप मन, एक पिघला हुआ हृदय और एक जागृत आत्मा की। ध्यान, वह सेतु जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। योगानंद जी कहते हैं, ध्यान केवल शांति पाने का उपाय नहीं, यह ईश्वर से मिलने का मार्ग है। ध्यान कोई कठिन तकनीक नहीं है, यह है एक प्रेम भरी पुकार, एक भीतर की यात्रा, एक सत्य की ओर लौटना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो साधना विधि जो परमहंस योगानंद जी अपने शिष्यों को देते थे। ईश्वर से सीधा संपर्क साधने की विधि। शांत वातावरण चुनें, रोज सुबह या शाम एक शांत कोना लें, जहां आप कुछ मिनट बिना विघ्न के बैठ सकें। आंखें बंद करें, रीढ़ सीधी रखें, पीठ को सीधा और सहज रखें। शरीर पर कोई तनाव ना हो, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान रखें, जैसे आप किसी प्रिय से मिलने जा रहे हों। श्वास को देखें, नियंत्रित न करें, सिर्फ श्वास को आते जाते देखें। योगानंद जी कहते हैं, श्वास आत्मा का द्वार है। जब तुम श्वास को देखना सीख जाते हो, तब आत्मा को देखना शुरू होता है। ईश्वर का नाम धीमे धीमे भीतर दोहराएं, जो भी नाम आपके हृदय को छुए। हर श्वास के साथ उसका स्मरण करें, ना जोर से बोलें, ना जबरदस्ती, सिर्फ भीतर से उसकी ध्वनि में डूब जाएं। फिर आएगा एक क्षण, जब सब कुछ शांत हो जाएगा। शरीर, श्वास, विचार और एक हल्की कंपन भीतर उठेगी, जैसे कोई तुम्हें छू गया हो, जैसे मौन में किसी ने कहा, मैं हूं। यही है ईश्वर की पहली आवाज। यह आवाज कानों से नहीं सुनाई देती, यह आत्मा के भीतर गूंजती है। ईश्वर कोई दूर बैठे राजा नहीं, योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर कोई सिंहासन पर बैठा देवता नहीं, वह तुम्हारी आत्मा का ही गहनतम हिस्सा है। जब तुम मन की चुप्पी में प्रवेश करते हो, तब वही ईश्वर तुम्हारे भीतर से बोलता है। हर दिन 10 मिनट इस मौन ध्यान में बैठो, श्वास, नाम और मौन को साथ लेकर, और फिर मन में कहो, हे प्रभु, मैं यहां हूं, मुझे सुनो। तुम पाओगे धीरे धीरे वह मौन उत्तर देने लगेगा। आपने ध्यान किया, मौन साधना की, श्वास और नाम जप के सहारे आत्मा के द्वार तक पहुंचे। अब अगला प्रश्न आता है, क्या ईश्वर उत्तर देते हैं, और अगर हां तो कैसे? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर मौन में बोलते हैं, संकेतों में मार्गदर्शन देते हैं और हृदय की गहराइयों से उत्तर भेजते हैं। जब हम ध्यान में उतरते हैं, हम कोई आवाज नहीं सुनते, पर भीतर एक भाव बदलता है, एक दिशा मिलती है, और कभी कभी जीवन की घटनाएं ईश्वर के उत्तर बन जाती हैं।
ईश्वर के उत्तर पहचानने के 5 दिव्य संकेत। अचानक भीतर शांति का उदय। जब आप किसी प्रश्न के साथ ध्यान में बैठते हैं और ध्यान के बाद भीतर भारी शांति महसूस हो, तो समझ लीजिए वह हाँ या सही दिशा में हो का उत्तर है। शांति ही ईश्वर का पहला स्पर्श है। सपनों में संकेत मिलना। योगानंद जी ने कहा, हर सपना केवल मन का खेल नहीं, कुछ सपने आत्मा के संदेश होते हैं। अगर ध्यान के बाद आपको स्वप्न में कोई साधु, कोई प्रकाश या किसी मार्ग का इशारा मिले, तो वह एक डिवाइन मैसेज हो सकता है। जीवन में संयोग, सिंक्रोनिसिटी। आप किसी चीज को लेकर सोचते हैं और अचानक कोई व्यक्ति, किताब या गीत उसी विषय से जुड़ जाता है, तो समझिए ईश्वर ने जवाब भेजा है। गॉड टॉक्स थ्रू क्रिएशन। भीतर से आने वाला एक स्पष्ट निर्णय, बिना किसी तर्क के। अगर आपके भीतर से कोई निर्णय उठता है जो आपको शांत, उत्साहित और स्थिर बनाता है, तो वह आत्मा की आवाज होती है। योगानंद कहते हैं, जब आत्मा बोलती है तो मन चुप हो जाता है। मंत्र, ध्यान या साधना के दौरान कंपन या प्रकाश का अनुभव। ध्यान के मध्य जब आपको अचानक आज्ञा चक्र पर नीली रोशनी, ओम की ध्वनि या कंपन का एहसास हो, तो जानिए आपका संपर्क शुरू हो चुका है। ईश्वर हमसे बातें करते हैं, पर उनकी भाषा शब्द नहीं, ऊर्जा है। उनके उत्तर भाव में आते हैं, सपनों में, दृष्टियों में, घटनाओं में आते हैं। अगर हम केवल ध्यान करें तो शायद हम सुन न पाएं, लेकिन अगर हम ध्यान के बाद भी जागृत रहें, सजग रहें, तो ईश्वर हर दिन हमसे संवाद करते हैं। अभ्यास। ईश्वर के उत्तर पाने की दैनिक विधि। हर ध्यान से पहले एक प्रश्न रखें, हे ईश्वर, क्या मैं सही मार्ग पर हूं? क्या यह कार्य मेरे लिए उचित है? आप मुझसे क्या चाहते हैं? ध्यान करें। मौन साधना विधि से ध्यान के बाद कोई भी भाव, अनुभव या संकेत लिख लें। आगामी 48 घंटे तक सजग रहें। कोई स्वप्न, कोई किताब, कोई आंतरिक प्रेरणा धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे। आप ईश्वर से नहीं बोल रहे, ईश्वर आपसे बोल रहे हैं। जिस क्षण आत्मा ईश्वर से संवाद करना शुरू करती है, वह सामान्य ध्यान नहीं रहता, वह समाधि का द्वार बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ध्यान का अंतिम लक्ष्य मौन नहीं, ईश्वर का अनुभव है। उस दिव्य ध्वनि में प्रवेश जो सृष्टि की जननी है। ओम ओम। ब्रह्मांडीय ध्वनि का रहस्य। योगानंद जी ने बार बार कहा, ओम कोई शब्द नहीं, यह कंपन है, एक ध्वनि जो हर वस्तु, हर आत्मा, हर तारे में व्याप्त है। जब हम ध्यान के माध्यम से ओम को भीतर सुनना शुरू करते हैं, तो हम ब्रह्मांड से जुड़ने लगते हैं। यह ध्वनि शरीर की सीमाओं से परे ले जाती है। ओम ध्यान तकनीक। योगानंद की विधि चरण। 1. शांत आसन में बैठें, पीठ सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में चरण। 2. श्वास को नियंत्रित करें, धीरे धीरे गहरी सांस लें, लंबी छोड़ें, हर श्वास के साथ भीतर दोहराएं, ओम ओम ओम। ये केवल दोहराव नहीं है, भीतर सुनने की कोशिश करें। आंतरिक कंपन का अनुभव कुछ समय बाद आप महसूस करेंगे। मस्तक में हल्की ऊर्जा, रीढ़ के आधार से ऊपर उठता कंपन, एक नाद, एक ध्वनि जो बाहर नहीं, भीतर है। यह ओम की ध्वनि के दर्शन है। योगानंद जी ने बताया कि जब साधक ओम की ध्वनि में लीन हो जाता है, तो उसके भीतर की कुंडलिनी शक्ति जागने लगती है। यह शक्ति मूलाधार से उठकर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और अंततः आज्ञा चक्र और सहस्रार तक जाती है। यही है आत्मा का परम आरोहण, जब शरीर में रहते हुए भी साधक ईश्वर में स्थित हो जाता है। जब ओम की ध्वनि स्थिर हो जाए, जब मन विचार शून्य हो जाए, जब सांसें रुक सी जाएं, जब आज्ञा चक्र पर प्रकाश दिखाई दे, तो बस उस प्रकाश में विलीन हो जाइए। वह आप नहीं है, वह वही है जिससे आप बार बार पूछते रहे। ईश्वर से सीधा संपर्क कैसे करें? अब आप जान चुके हैं। ईश्वर से संपर्क का मार्ग मौन में है ध्यान, ओम और आत्म साक्षात्कार ही द्वार है। योगानंद जी ने हमें साधना की वह सीढ़ी दी है जिससे आत्मा स्वयं अपने शिखर तक पहुंच सकती है। हे ईश्वर, अब मैं शब्दों से नहीं, मौन से बोलना चाहता हूं। अब मैं प्रार्थना नहीं करना चाहता, मैं प्रार्थना बनना चाहता हूं। अब मैं तुमसे दूर नहीं, तुम में ही समा जाना चाहता हूं। यह चैनल सिर्फ एक जगह नहीं, एक साधना है, जहां हर वीडियो आपको ईश्वर के और करीब लाता है। सब्सक्राइब करें और इस आलोक में सहभागी बनें।